बनाए गए हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चर्चा में रही पुस्तक जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया था, उद्घाटन किया गया था। अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी किस राज्य के द्वारा जीती? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 8 जनवरी सन 2024 और 8 जनवरी से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आपको देता रहता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, हाल ही में चर्चा में रहे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, केरल राज्य। और केरल के साथ साथ बिहार के भी नए राज्यपाल बनाए गए हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चर्चा में रही पुस्तक जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया था, उद्घाटन किया गया था। अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी किस राज्य के द्वारा जीती गई है? संतोष ट्रॉफी 2025 के विजेता राज्य कौन है? तो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल बताइएगा। भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। इसका लगभग मान के चलिए 77 मीटर इसकी लंबाई है और लगभग 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये जो दो स्थानों को जोड़ता है, किन दो स्थानों को जोड़ता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत के पहले तटीय जलचर बर्ड जनगणना, तटीय जलचर पक्षी जनगणना जो है किस स्थान पे आयोजित हुई है? तो याद रखिएगा, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपका पड़ता है गुजरात में। पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ये तो रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। आज के जो प्रश्न 8 जनवरी के, देखिए अभी हाल ही में किस तिथि को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई? 1 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या फिर 7 जनवरी? तो सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई है। इसका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी होगा। 3 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई जाती है और अब की बार भी ये 3 जनवरी को मनाएगी। इनके बारे में कुछ विशेष फैक्ट हैं जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे। पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने शिक्षा और साक्षरता के माध्यम से महिलाओं और अछूतों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया था। इस दिन तेलंगाना राज्य महिला शिक्षकों और महिला शिक्षा में अग्रणी सावित्रीबाई फुले की विरासत का सम्मान के लिए महिला शिक्षा दिवस भी मनाता है ना। तो तेलंगाना, अगर प्रश्न आपसे बन जाए कि कौन सा राज्य महिला शिक्षा दिवस मनाता है, महिला शिक्षक दिवस मनाता है, तो बता दीजिएगा तेलंगाना। भारत की पहली महिला शिक्षिका, और इनका उद्देश्य क्या था? महिलाओं और अछूतों का शिक्षा के माध्यम से उद्धार करना। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हर घर लखपति योजना किस बैंक के द्वारा जारी की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक? तो हर घर लखपति योजना अभी हाल ही में स्टार्ट की गई है भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के द्वारा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किस झील में, भारत में स्थित किस झील में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैरता हुआ एटीएम हाल ही में स्थापित किया गया है? उस झील का नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इनके द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसे पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? ये है आपके साई परांजपे। ऑप्शन नंबर ए, साई परांजपे को पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 3 ऐसे हैं जिनको कि यह सम्मान नहीं दिया गया। किसको दिया गया है आपको बताना है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और 2025 के लिए भी 4 लोगों के नामों की अनाउंसमेंट की गई है। उसमें कौन सा नाम शामिल है?
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा राइट, मनु भाकर। निशानेबाज है और ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली ये खिलाड़ी थी मनु भाकर। इन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है। इनके अलावा 3 और नाम हैं, 3 और खिलाड़ी हैं जिनको कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2025 में दिया जाएगा। वो कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर स्थायी सदस्य का कार्यकाल या अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है पूछा गया है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो जितने स्थायी हैं मेंबर उनकी संख्या 5 है और 5 को वीटो पावर का अधिकार है। अस्थायी सदस्य की संख्या 10 होती है और कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, 2 वर्ष के लिए अस्थायी मेंबर आपके चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट वर्ष 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले या द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित होने वाले अर्मांडो एग्नेलो का संबंध किससे है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की अनाउंसमेंट की गई है और अर्मांडो एग्नेलो का संबंध किससे आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये है फुटबॉल के कोच, फुटबॉल खिलाड़ियों को ये कोचिंग प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। ये तो रहा। देखिए अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी का फाइनल किस स्थान पे खेला गया है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रतियोगिता है। पश्चिम बंगाल ने इसे जीता है केरल को हराकर। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो याद रखिएगा जीएमसी बालयोगी फुटबॉल स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था और ये स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किसके वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। अभी हाल ही में 26 दिसंबर सन 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। इनको किस रूप में जाना जाता था ये पूछा गया है और निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर आप सही बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसलिए राइट। 1991 के भारत में आर्थिक उदारीकरण के लिए इनका मतलब आर्थिक उदारीकरण का पितामह इनको माना जाता है। 91-92 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और उसी समय ये भारत के वित्त मंत्री थे। इन्होंने उस स्थिति से भारत को आज 2014 तक यहाँ इस कंडीशन में लाया है कि हम जो हैं पड़ोसी देशों को क्या कर सकते हैं, उधार देते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा मनमोहन सिंह। इनके लिए हमें ऋणी होना पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि अगर इनका कार्यकाल नहीं होता वित्त मंत्री के रूप में तो शायद भारत इस स्थिति में आज ना होता। 1998 के परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुए थे। अग्नि मिसाइल के निर्माण के लिए अग्नि मिसाइल का निर्माण किसने किया है, तो पूर्व राष्ट्रपति और भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। और इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 में, है ना। ये तो रहा आज का प्रश्न। लास्ट डे, प्रीवियस डे, अंतिम दिन जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, अभी हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये हैं आपकी प्रतिभा सतपथी और इन्हें जो है हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। प्रीवियस डे की बात हो गई। अब आज का प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हाल ही में चर्चा में रही भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है। भारतमाला परियोजना चर्चा में थी। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण में सुधार करना, राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना या फिर नई नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार आया है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे मैं जब भी ऐसे वीडियो डालूँ तो इसका